अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना है दोस्तों, लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर। बड़ी हलचल हुई है भाई, पैट कमिंस हो गए हैं आउट, कौन हुआ है इस पर बात करेंगे। इंडिया काफी एक महीने से जो उस्मान तारिक को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा था, लेकिन ये जो आज कैमरन ग्रीन ने हरकत की है इसके चलते जो है उनके जर्नलिस्ट और तेज हो गए। भाई उस्मान तारिक ये, उस्मान तारिक वो, बेचारे के पीछे ही पड़ गए हैं। पीसीबी सही स्ट्रेटजी यूज कर रहा था, नहीं खिला रहा था। हम भी कह रहे थे चलो खिला लो, लेकिन मेरे ख्याल में तो बेहतरी तरीके से इनको छुपा के रख रहे थे। एक आध मैच तो खिलाना पड़ेगा। जरा इस पर बात करेंगे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जो जर्सी की सेरेमनी थी उसको आज कैंसिल कर दिया गया। ये क्या साइन हो सकता है भाई? आज रिवील करनी थी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की जर्सी, कैंसिल कर दिया है। इस पर बात करेंगे, क्या भाई हम वर्ल्ड कप से बात हो सकते हैं? साउथ अफ्रीका का बड़ा बंदा फिट हो गया भाई, बिग मैन आ रहे हैं वर्ल्ड कप में। कौन है वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19, पाकिस्तान के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं। सिनेरियो क्या है, क्या पाकिस्तान को चीजें ले डूबी हैं, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे यूई के हवाले से, न्यू बॉलिंग कोच आ गए उनके, पाकिस्तानी, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साले के बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में हुई है तब्दीली। और तब्दीली ये हुई है कि पैट कमिंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है उससे बाहर हो गए हैं। कौन आए हैं जी इनकी जगह पे? देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली अपना वर्ल्ड कप का जो अपडेटेड स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। 2 तब्दीलियां आज की हैं ऑस्ट्रेलिया ने। एक, उन्होंने दिल पे पत्थर रख के पैट कमिंस का फैसला सुनाया। कोशिश की जा रही थी कि अगर वर्ल्ड कप के पहले जो राउंड है उस पर अगर पैट कमिंस फिट नहीं भी होते तो भी उनको साथ ट्रैवल करवा लिया जाए। जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में ट्रेविस हेड शुरू में फिट नहीं थे, फिर भी उनको इंडिया लेकर जाया गया था। लेकिन अब कहा गया कि क्योंकि उनकी फिटनेस सही नहीं है तो अगर वो डायरेक्ट मैच खेल भी सुपर 8 में भी खेलते हैं तो पता नहीं वो परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और उनके लिए ज्यादा लोड बन जाएगा। तो फाइनली आज फैसला कर लिया गया कि पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह डवारविश को डाल दिया गया है। कहा गया कि ये स्विंग भी अच्छी करते हैं, इनके पास वैरायटीज भी बहुत अच्छी हैं, तो ये कुछ ना कुछ कर जाएंगे। लेकिन पैट कमिंस का झटका बहुत बड़ा झटका है। सीनियर खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप विनर कप्तान है, उसकी कमी तो इनको खलेगी। दूसरी तब्दीली जो है वो जो मैथ्यू शॉर्ट थे, लगातार बेकार परफॉर्म कर रहे थे। आज भी पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको नीचे नंबर में बैटिंग कराएगी, टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं कराएगी। कुछ खास तो नहीं कर पाए, अलबत्ता 1-2 शॉट्स अच्छे जरूर मारे। तो अब शॉर्ट को भी ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह बिग बैश के हीरो रिनशॉ को स्क्वाड में शामिल कर दिया। वो अलग बात है कि आज रिनशॉ को भी पाकिस्तान स्पिन ने खेलने नहीं दिया। तो अली साहब, ये ऑस्ट्रेलिया ने तब्दीलियां की हैं। आपको ऑस्ट्रेलिया का अपडेटेड स्क्वाड पूरा पढ़ के बता देता हूं। मिचेल मार्श कप्तान है, ट्रेविस हेड, जोश हैजलवुड, जेवियर बार्लेट, कॉपर कनोली, टिम डेविड, डवारविश, कैमरन ग्रीन, नेथन एलिस, जोश इंग्लिश, मैथ्यू खोनेमान, मैक्सवेल, इसके बाद मैथ्यू रिनशॉ, मार्कस टॉइनिस और एडम जेम्पा। यह अब ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया का ये स्क्वाड जो है वो सामने आ चुका है और तब्दीली जो हमने आपको बताया हो गई है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडियन मीडिया के हवाले से। तो उस्मान तारिक को लेकर इंडियन मीडिया पिछले कुछ अरसे से जो उनके जर्नलिस्ट हैं वो वैसे भी लगे हुए थे, कुछ साबिक खिलाड़ी भी जो है बातें कर रहे थे इन पर। लेकिन लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी एहतियात से इनको यूज कर रहा था। लेकिन जाहिर बात है कोई मैच तो आपको इनको खिलाना ही था, लिहाजा आज मैच उन्होंने खेला और उसमें कैमरन ग्रीन की वो घटिया हरकत की वजह से एक बार फिर से उस्मान तारिक जो है वो हाईलाइट हो गए। तो अब ये खतरा जो है वो हमें लाइक हो गया, जो सीधी सी बात है कि कहीं उस्मान तारिक का एक्शन दोबारा रिपोर्ट ना हो जाए, बाद में शायद वो क्लियर भी हो जाए। लेकिन क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी हैं, फिर इतना टाइम लग जाता है उस चीज को क्लियर होते, तो शायद मेन बेनिफिट हम उनसे ना उठा सके। बट इंडियन मीडिया दाऊद साहब उनके पीछे पड़ गया। देखिए, बहुत ज्यादा घटिया किस्म की आज हरकत की गई कैमरन ग्रीन की तरफ से कि जब आउट हुए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खेलते आपसे बन नहीं रहा। हमें पता था, पहले हम बात ही कर रहे थे कि ये तो खेल ही नहीं सकते, कैमरन ग्रीन फौरन जाएंगे और वही अगली गेंद पे वो आउट हो गए। लेकिन अली साहब, जिस तरह से कैमरन ग्रीन ने 3 बार ये हरकत की, पहली बार उन्होंने ऐसे करके दिखाया, अगली बार उन्होंने पूरा उनका यू करके इस तरह की मिमिक्री करने की कोशिश की और तीसरी बार हमने देखा ड्रेसिंग रूम पे भी वो शुरू हो गए। एक छोटी सी मीटिंग थी जिस पर वो कह रहे थे, कुछ अपडेट्स थी, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उनका अंदाज था बयान करने का कि वो यही कह रहे हैं कि भाई कंप्लेन करो, मैच रेफरी से इनकी कंप्लेन करो, इनके एक्शन की। अब इसमें ना अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलियंस ने तो मुरलीधरन को भी नहीं छोड़ा था। अगर आपको याद हो, मैं अगर आपको 90s में लेके जाऊं तो मुरलीधरन जब आए थे तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों उनके एक्शन के अगेंस्ट जो है वो बार बार चेकिंग के उनको और नारे मार के अपने रविचंद्र अश्विन को ये हमेशा कहते हैं कि वो सबसे क्लियर है,
उसका कोई मसला नहीं है। आज भी चैंपियन ट्रॉफी 2013 की उठाकर देखें किस तरह वो रुक रुक के बॉलिंग फाइनल ओवर में, आखिरी ओवर में कितना वो ब्रेक ले। अच्छा, अब अगर आप देखो तो राणा टुंगातेली साहब, श्रीलंका के जो कप्तान थे, उन्होंने मुरलीधरन के लिए स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था अगर आप मुरलीधरन के एक्शन पे बात करो कि मैं पूरी टीम बाहर लेकर चला जाऊंगा, वो पूरी टीम बाहर लेकर चले गए। अगर आपको याद हो, जब मुरलीधरन आए तो उन्होंने बोल्ड डाला और ऑस्ट्रेलियंस और ये इंग्लैंड रोले डालते थे, उन्होंने कहा भाई मैं पूरी टीम बाहर लेकर चला जाऊंगा, और ये उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो एक अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग कप्तान हो राणा टुंगा जैसा, जो कहे कि भाई मैं अपने प्लेयर को खिलाऊंगा, ये जो आपने हरकतें की है ये आपके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, कैमरन ग्रीन के अगेंस्ट। अगर जितना मामला तपा हुआ है ना, मैं एक और एंगल से भी आपको बता दूं कि अगर आईसीसी और ये सब चीजें उस्मान तारिक के अगेंस्ट आती है तो फिर नकवी का हमें कोई पता नहीं है। नकवी साहब मौजूद है वहां पे कि वो फिर नकवी का कब दिमाग फिर जाए कोई 2015 के वर्ल्ड कप से पहले आपने सईद अजमल को आउट कराया, फिर आपने हफीज के एक्शन रिपोर्ट करा दिया। दो हमारे मेन बॉलर थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे, अजमल तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे। अजमल की वजह से ही तो हमारे वर्ल्ड कप खराब हुए थे। वरना अजमल उस टाइम एक अनप्लेबल थे। ठीक वर्ल्ड कप से पहले आपको कुछ अर्सा पहले उनको पाबंदी लगवा दी, ना रिप्लेसमेंट बनाने का। अगर उस टाइम नकवी होते तो वो फिर बम्बू दे देते। वो कहते भाई आपने भी हरकत की है ना, तो अब हम जाते ही ना, हम फिर बताते हैं कराओ इंडिया पाकिस्तान। और आगे मैं आप आईसीसी को प्रॉपरली वार्म कर दूं, आगे ही मसला बड़ा गर्म है। अगर हमारे उस्मान तारिक के ऊपर तुमने रडार सीधे किए तो याद रखना नकवी का वार बहुत सख्त होगा। मिलियनों डॉलर्स की डील तुम गवा सकते हो। एश्विन पे क्यों एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ? क्योंकि बीसीसीआई की पावर है, बीसीसीआई का पावर है, तभी एक्शन का नहीं हुआ। अच्छा चलो छोड़ो रविचंद्र अश्विन, वो जो इंडिया के केदार यादव थे, ये नहीं नहीं, ये तो फिर उनकी बॉल वो यहां से आता है, ये तो कह रहे हैं यूं वो उनकी बॉल तो यहां से स्क्रीन में से निकल जाएगा ये हाथ मेरा, उनका तो ये आती है बॉल। उनको तो आज तक भी एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई। इंडिया को कौन सा बॉलर रिपोर्ट हुआ? बुमराह के एक्शन पे अक्सर बात होती रहती है कि भाई वो उनकी बॉल यहाँ आके जब इस तरह से बॉल डालते हैं तो उनका पूरा, अगर आप देखो डिग्री में मिक्सचर आता है। लेकिन हर कोई बात करता है यार बेहतरीन बॉलर है, शानदार बॉलिंग करते हैं, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। लेकिन अगर इस तरह की जो हरकत होती है ये बिल्कुल भी ठीक हरकत नहीं है। अब देखो इंडिया में क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का प्लान बड़ा सिंपल सा था कि इसको छुपा के रखना है, कोई एक आध मैच खिलाना है, जो एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट मैच होंगे वो भी बाहर बिठा के रखेंगे, और डायरेक्ट जो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच है उसमें ये खिलाना चाहते हैं उस्मान तारिक को कि हमारे खिलाड़ियों ने कोई इतना पता नहीं होगा। ईशान किशन हो गए, सूर्या हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, बड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, आज भी न्यूजीलैंड को बड़ा तोड़ा फोड़ा है। तो कह रहे हैं भाई कि हम उसके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट ये खिलाने का प्लान था इनका, लेकिन कैमरन ग्रीन ने हमारा बड़ा भला कर दिया। अब देखो बात यह कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ भी बड़ा कुछ किया, और वहां पर इंडिया बड़ा रो रहा होता है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी, और वहां पे इवन हम बात करते हैं कि यार नहीं, ये इंडिया ठीक बात कर रहा है, इनके साथ ज्यादती की। क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस अगर आप शुरू से देख लो, रिकी पॉन्टिंग के टाइम पे आप देख लो, उनकी जो पेसर्स थे, इवन ग्लेस्पी, आप ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन, उससे पीछे अगर आप चले जाओ 80s में 90s में, ऑस्ट्रेलिया तो अंपायर्स पे प्रेशर डालता था यार। एंड्रयू साइमंड्स की आप बात कर लो, मतलब आप किस की नाम लोगे? ऑस्ट्रेलियंस ने जितना। दूसरी बात है, देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ है, आप स्क्रीन पे ये चीजें ना शो करें, आप जाएं अपने कोच से बात करें, जो ऑफिशियल तरीका है वो अपनाएं। इससे तो खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस गिरता है, फैंस का कॉन्फिडेंस गिरता है, फिर ये चीजें आगे चलकर उस बेचारे खिलाड़ी के करियर पे इफेक्ट डालती है। और आज हमने चेहरे देखे ना, जब पाकिस्तान के स्पिन ने ट्रैश करके रख दिया, तो हमने एक वो पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है, अल्लाह माफ करे, कुत्ती की तरह इनके मुंह बने हुए थे, ऐसे इनकी शक्लें। वो मैं आपको पिक्चर दिखा भी देता हूं, ये अगर आप पिक्चर जरा देखिएगा, ये पिक्चर किस तरह से ये वायरल हुई है पिक्चर, बिल्कुल अगर आप देखो जब्बों में गए हुए हैं, अंदर हो गए हैं बिल्कुल। कैमरन ग्रीन है, जोश इंग्लिश बैठे हैं, ट्रेविस हेड बैठे हैं, बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के ऐसे करके बैठे हुए, और मुंह में बिल्कुल 12 बजे हैं। देखो समटाइम यू हैव टू प्रेज द ओपोनेंट, आपको समटाइम मानना पड़ता है कि आज पाकिस्तान के स्पिन ने आपको ट्रैश कर दिया। अच्छा, इसने हर टाइम लेम एक्सक्यूजेस, ये एक स्पोर्ट्समैनशिप के भी खिलाफ है। ऐसा ही है। नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर साहब थे, बॉल जो है वो 3 ठिप्पों में गई, 3 ठिप्पों में उसने निकल के छक्का मार दिया। डेविड वार्नर ने छक्का मार दिया। उनके कोच से पूछा गया ये क्या हरकत की है इसने, वो कह रहे मुझे सबसे खूबसूरत चीज ये देखने को मिली है। इतनी घटिया हरकत थी कि एक बॉलर से बॉल छूट गई, भाग के गए और छक्का मार दिया उसको, और वो कह रहे हैं ये बड़ी खूबसूरत चीज मुझे देखने को मिली है। तो ये अपनी जो बात हो जाती है उसको ये कहते हैं ठीक है। अब वो रविचंद्रन अश्विन जिस तरह से मैन कैड करते थे, उसको ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा खिलाफ माना उसको, और हम तो भी खिलाफ मानते हैं कि मैन कैड अच्छी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि बड़ी घटिया चीज है मैन कैड। इंग्लैंड भी और ऑस्ट्रेलिया भी दोनों कहते हैं मैन कैड बड़ी घटिया चीज है, लेकिन अगर इनका अपना कोई प्लेयर करेगा तो कहेंगे ये बहुत अच्छी चीज है, जबरदस्त चीज है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि आज जो पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है,
इससे पहले ये होना था कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वर्ल्ड कप की जो जर्सी है वो रिवील होनी थी, एक छोटी सी जो है वो तकरीब होनी थी ग्राउंड में और सबके सामने उस जर्सी को जो रिवील करना था। लेकिन पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की जर्सी रिवील करने से इनकार कर दिया और जो प्रोग्राम रखा था उसको भी जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी के कहने पर कैंसिल कर दिया गया। अब खबरें ये आ रही हैं कि भाईजान ये खतरे की एक घंटी हो सकती है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस को लेकर, एंट्री को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक कोई डिसीजन पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पर नहीं लिया। कल हमने आपको बताया था कि फ्राइडे का पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन हमने कहा था कि मंडे तक ये बात को लटकाएंगे। मंडे तक बात चली गई है। देखिए बात मंडे तक सिर्फ नहीं गई है, बात अब धक धक पर चली गई है, और धक धक मतलब दिल की धड़कनें भी तेज हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने तो बता दिया कि वो वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी तक पीसीबी ने नहीं बताया कि पाकिस्तान टीम जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि नहीं। आज जो पाकिस्तान की ऑफिशियल T20 वर्ल्ड कप 2026 की जर्सी थी उसकी अनवीलिंग थी, वो भी रोक दी गई। रीजन बताया गया कि कोई सर्कमस्टेंसेस हैं, अनरीजन बताए गए, कोई ऑफिशियली नहीं बताया गया, बस कहा गया कुछ रीजंस की बिना पे वो कैंसिल कर दी गई, ये बताया गया। फिर इवन कल अगर आप देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल पेज है, क्योंकि वसीम जूनियर को कल अपडेट दिया गया पीसीबी की तरफ से और कहा गया कि वसीम जूनियर आपके वर्ल्ड कप का जो आपका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है इसके स्क्वाड के अंदर वो है, वर्ल्ड कप में नहीं है, तो उनको रिलीज कर दिया गया। और साथ कहा गया कि पाकिस्तान का जो टीम है वो ट्रैवल कर रही है और वो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो ही ट्रैवल करेंगे। फिर उनको लगा कि अभी तक तो हमने ऐलान किया नहीं, वो मैसेज डिलीट कर दिया गया ग्रुप से, क्योंकि हम सारे ऐड हैं जर्नलिस्ट जितने भी हैं, तो हमने देखा कि वहां से वो मैसेज डिलीट कर दिया गया। तो इसका मतलब यही है कि अभी कहा गया कि अभी रुक जाओ, एकदम से हम ये एग्री होने वाली बात नहीं चलाएंगे, हम जरा सब्र करेंगे। और अली साहब उसके बाद आज वाली इंसिडेंट्स पेश आना के ऑफिशियल जर्सी T20 वर्ल्ड कप की पीसीबी ने वो मुअत्तल कर दी। मैं पहले भी बता रहा था, लोग काफी पूछ रहे थे कि वर्ल्ड कप की क्या तैयारियां कैंसिल हो जाएंगी। मैं उस टाइम भी ये बात कर रहा था कि दो ही मेजर तैयारियां, एक वो कि आपकी जो ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी है, एक वो रोक दी जाएगी उसके हवाले से, और दूसरा पाकिस्तान ने जो ट्रैवल करना है उसके हवाले से कहा जाएगा। तो वही जो पहली तैयारी थी कि ट्रॉफी आपकी जर्सी अनवील करनी थी, पाकिस्तान की ऑफिशियल किट, वो सेरेमनी आज होनी थी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले, लेकिन अली साहब वो नहीं हुई। अब ये कितना मामला सीरियस हो सकता है, क्योंकि पीसीबी ने अभी तक फैसला करना है। और जैसे कि आपको बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपको जब मौका मिले आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। एहतजाज रिकॉर्ड तो जरूर कराना है, लेकिन मामला जो है वो संगीन थोड़ा होता जा रहा है, आस्ता आस्ता जो है मामला संगीनी की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। और फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, जितना उनको जो है ट्रॉफी इंडिया को ना देने पे पाकिस्तान में प्रेज किया गया था, तो थोड़ा सा वो जब इंडिया के साथ टक्कर लेते हैं और उनको तकलीफ देते हैं, पाकिस्तान में उनको प्रेज भी बड़ा ज्यादा मिलता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी जो है शामिल होता है। और हमने आपको बताया कि चीजें जो फैसला है वो होना है, लेकिन वो लटक कर ही फैसला होना है, इतनी आसानी से फैसला नहीं होना। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है साउथ अफ्रीका के हवाले से। तो भाई साउथ अफ्रीका के बिग मैन जो है फिट हो गए हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। कौन है जी वो? देखिए द किलर मिलर, डेविड मिलर द बिग मैन। बता दिया गया भाई मिलर की अपडेट क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कि वो मुंबई की जो फ्लाइट है जोहान्सबर्ग से उस पे वो बैठेंगे, क्योंकि अभी वो नहीं खेल रहे, वो अनफिट है, लेकिन उन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया और अब वो साउथ अफ्रीका की 11 में भी शामिल होंगे और स्क्वाड के साथ जो मुंबई जा रही है उसमें ट्रैवल करेंगे। अलबत्ता ये बताया नहीं गया कि शायद पहले एक आध मैच से वो आप कहें कि बाहर हो सकते हैं, लेकिन अलबत्ता वर्ल्ड कप में वो जा रही है। ये बड़ी खबर है और बहुत गुड न्यूज है साउथ अफ्रीका के लिए। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर आज आई, पैट कमिंग्स बाहर हो गए, बिग मैन, और एक तरफ से मिलर स्क्वाड में एंट्री मार गए। अच्छा इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान अंडर 19 और इंडिया अंडर 19 को लेकर। तो भाईजान पाकिस्तान को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो जिम्बाब्वे वाली सिचुएशन को लेकर कि भाई आप जिम्बाब्वे को जो है वो आगे लेकर गए थे, तो लिहाजा अब आप जो है वो भुगतिए, इसको भुगतिए, उसको भुगतिए। लेकिन एक्चुअल में तो बात ये थी जो जिम्बाब्वे वाला मैच था उससे तो पाकिस्तान के नेट रन रेट पे उससे फर्क ही नहीं पड़ना था। क्रिटिसाइज किस तरह? मतलब इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी कि आपने जो जिम्बाब्वे के खिलाफ स्लो खेल के जो चेस किया था ना, अगर आपने वहां पर जो बेहतर तरीके से जल्दी चेस किया होता तो आपको फायदा होता, लेकिन वो गलत है, गलत, वो मिस कैलकुलेशन आप जो है वो कर रहे हैं, जो लोग भी क्रिटिसाइज कर। मैं देखा सोशल मीडिया पे, तो उससे जो है वो इतना फर्क जो है नहीं पड़ना। लेकिन आप ये बताएं जो एक्चुअल सिचुएशन है वो क्या है, पाकिस्तान किस तरीके से क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चीजें मुश्किल हुई हुई हैं। नहीं देखिए वो जो जिम्बाब्वे वाला मामला था वो तो भला था कि अगर आप जिम्बाब्वे को आगे लेकर गए हो तभी आपके पास थोड़ा अच्छा सिनेरियो आ रहा है। अगर वहां से आप स्कॉटलैंड को लेकर आ जाते, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट आपने 43 ओवर में चेस किया था, फिर तो आपको इंडिया को हराना होता, आप 500 बनाओ और इंडिया को अब 100 पे 150 पे ऑल आउट करो। जिसको समझ नहीं वो बिला वजह क्यों लिख रहे हैं। इस टाइम कल अली साहब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, बहुत बड़ा मैच है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कि जो वर्ल्ड कप की जो शेड्यूलिंग अंडर 19 की इतनी कोई बेकार शेड्यूलिंग की गई है। आप मानो कि पाकिस्तान सिर्फ एक इंग्लैंड से मैच आ रहा है पहले राउंड में सिर्फ,
और आपने इतनी घटिया किस्म की शेड्यूलिंग की गई है इस वर्ल्ड कप की अंडर 19 की। भाई अगर इतनी मजबूरी थी इस वर्ल्ड कप की, मत करवाते। यही बात। अगर आपने सारी प्रेफरेंस T20 वर्ल्ड कप को दी हुई थी, ऑब्वियसली बनता भी था। आपने बस मजबूरी में इस वर्ल्ड कप को अगर इतना जरूरी था करवाना, तो भाई जरूरी नहीं थी, मत करवाते जिस तरह से आपने शेड्यूलिंग की गई थी। सुपर 6 में हर टीम सिर्फ 2 मैचेस खेल रही है, ये तो मैंने कभी सुपर 6 में नहीं देखा। 2019 में भी सुपर 6 का हुआ था वर्ल्ड कप में, मेन वर्ल्ड कप में। 2003 का वर्ल्ड कप था, उसमें भी सुपर 6 राउंड था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ 2-2 मैच खिलाने हैं, और फिर 2-2 मैच भी चलो खिलाने हैं, प्लस डायगोनल आपने रूल रख दिया कि डायगोनल खेलेंगे। फिर आप देखो कि आपने सबसे जो इसमें पैथेटिक रूल था वो ये था कि हर ग्रुप से 3 टीमें आगे जाएंगी। 3 का मतलब यह है कि एक बहुत छोटी टीम लाइक जिम्बाब्वे है, वहां से बांग्लादेश है, वो भी आगे जा रही है। अब वो जो टॉप वाली टीम थी उसके लिए ये एक रसगुल्ला साबित हुआ। जिम्बाब्वे को यूं हराया आपकी इंडिया ने, बांग्लादेश को यूं हराया इंग्लैंड ने, और पाकिस्तान को सारे अगर आप देखो दोनों मैचेस जो है वो टफ मिले। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ भी टफ था और इंडिया के साथ भी, इवन तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। लेकिन अब अली साहब पाकिस्तान को कल अगर इंडिया को हराना है तो वो काफी नहीं होगा, पाकिस्तान स्टिल नहीं जा सकता। पाकिस्तान को हराना है तो बड़े मार्जिन से हराना है, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी गो थ्रू कर चुका है। उन्होंने, उनके पास 8 पॉइंट्स हैं, 2 वो मैच के जो पॉइंट्स हैं, 2 मतलब 4 पॉइंट्स 2 मैचेस वो अपने ग्रुप से लेकर आ रहे थे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के। एक उन्होंने यहां पे जो 2 अपने मैचेस थे वो यहां पे जीत लिए थे। अब जो सारी कहानी बन रही है, जो ऑल डिपेंड है वो पाकिस्तान का ये है कि इंडिया के साथ मुकाबला। इंडिया के 6 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के 4 हैं। कल पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा देता है, पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन नेट रन रेट में क्योंकि इंडिया ने जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हराया हुआ है, तो पाकिस्तान को अब यह जरूरी है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 300 प्लस बोर्ड पे लगाता है, 300 प्लस, तो पाकिस्तान को इंडिया को 85 रन से रहना पड़ेगा। मतलब अगर आप मान के चलो 310 तक बनाते हो रन, तो आपको इंडिया को रोकना पड़ेगा 220-225 पे। तो ये रोक सकते हो ना आप? पर बहुत मुश्किल काम है। आपके लिए। फिर अगर दूसरा सिनेरियो यह है कि अगर भारत पहले बैटिंग करता है और वो 250 रन तकरीबन बोर्ड पे लगाता है और वो ऑल आउट हो जाती है 250 पे, तो आपको जो टारगेट चेस करना है वो सिर्फ 34 ओवर में करना है। ये भी आसान है आपके लिए। वो तो अगर आप रोकने में कामयाब होते तो चेस करना तो आसान है ना, क्योंकि देखो, लेकिन अगर आप रोक नहीं पाते फिर तो मुश्किल हो क्योंकि जाएगा। देखो ये बात तो है कि पाकिस्तान ने अंडर 19 का जो एशिया कप का फाइनल था उसमें पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने इंडिया को बहुत ही बड़े तरीके से बैम्बूजल्ड किया था। लेकिन जाहिर है हर दिन चांद दिन नहीं होती, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। लेकिन एग्जैक्ट जो सिनेरियो वो तो जाहिर है जब एक टीम बैटिंग कर लेगी उसके बाद ही आएगा। लेकिन सिनेरियो ऐसे है कि अगर पाकिस्तान 300 बोर्ड पे लगाता है, 300 प्लस, तो पाकिस्तान को इंडिया को मिनिमम 85 रन से 85 रन से हराना पड़ेगा। चीजें इतनी आसान नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है यासिर अरफात के हवाले से। तो पाकिस्तान के जो यासिर अरफात है, इनको यूएई का बॉलिंग कोच जो है वो लगा दिया गया है। वो यूएई के साथ अब जो है आपको एज अ बॉलिंग कोच नजर आएंगे भजन। देखिए बिल्कुल ये बड़ी खबर है, और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी भी कर चुके हैं इस टाइम। इंग्लैंड के पास भी उनकी नेशनलिटी है, ऑस्ट्रेलिया में भी बिग बैशेस वगैरह खेलते हैं। अब तो खैर नहीं खेलते, अब तो कोचिंग फ्राइज अंजाम देते हैं। लेकिन अब यूएई ने यासिर अरफात को अपना बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया और इस वर्ल्ड कप में वो उनके साथ रहेंगे। यूएई की टीम ने कल अपना स्क्वाड भी अनाउंस किया था और अब वो ट्रैवल कर रही है इंडिया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इनको बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में ख्याल अल्लाह हाफिज।